प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों को ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें और डेली डिवोशन में परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सकें। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं और इससे पहले कि वचन में जाएं, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, मेरे प्रिय अपने जीवनों को परमेश्वर को सुपुर्द करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन तो अगुवाई करना, रहनुमाई करना, अपने अनुग्रह में रखना और हम पापियों पर दया करना। खुदावन जैसे प्रभु जी आप अपनी दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं तेरे वचन की रोटी को जब तोड़ने जा रहे हैं प्रभु जी, इससे पहले हमारे जीवनों का समर्पण होने पाए। खुदावन आप हमारी अगुवाई करें, रहनुमाई करें और जो कुछ भी आप हमारे जीवन से चाहते हैं उस वचन को प्रभु हम शेयर कर सके। खुदावन वचन आपका है, मुख मेरा है। प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिएगा। जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आ रहे हैं, खुदावन हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन सब पर दया कीजिएगा, करुणा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसकी आराधना करेंगे और एक गीत हम गाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भी हमारे साथ उस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद ईश्वर राजा कि प्रभु आपने अब तक हमें संभाला। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस यस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Yes, Lord. मेरे शत्रु का निशाना दुश्मन होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना दुश्मन होगा ना सफल। संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। यस लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा कि खुदा ईश्वर राजा जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा कौन विरोध भी हो सकता है। यस लॉर्ड। बन के आए जिंदगी के विजय,
तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। Yes, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद। आए तुझे जो मिटाने विश्वासों के बेअसर, आए तुझे जो मिटाने विश्वासों के बेअसर, रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। जिनकी स्तुति करूं यीशु और तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, yes. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों को मिलाया है कि हम वचन की रोटी को तोड़ सके। हालेलुया। और कल हमने सीखा था कोलोसियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद से पुराना और नया जीवन। हालेलुया। कैसा जीवन? पुराना जीवन और नया जीवन। पुराने जीवन में लिखा है, वचन में लिखा था है कि उन अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। ये सब चीजों को मुझे और आपको क्या करना है? त्यागना है। हालेलुया। पुराने मनुष्यत्व को खत्म करना है। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका जो पुराना मनुष्यत्व है, ये मनुष्यत्व जो गलत बातों में, गलत चीजों में है, उन सब चीजों का हमें क्या करना है? त्याग करना है। और उन बुराइयों में जिनमें हम जीवन को बिताते रहे अब तक, उन जीवन को अब हमें छोड़ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं अपनी आदरणीय बड़ी बहन सिस्टर रेणुका साले जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद हमारी बहन हमारे साथ जुड़ सकी है, कुछ भी कारण रहा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ डेली डिवोशन में। हालेलुया। और लिखा है कि हम बुराइयों में जो जीवन बिताते थे, उस जीवन के अनुसार चलते थे। अब मुझे और आपको क्या करना है? उसका त्याग करना है। मुझे और आपको अपने जीवन को बदलना है। हालेलुया। और वो कहता है इन सब चीजों को, कौन सी चीजों को? इन चीजों को, क्रोध को, रोष को, बैरभाव को और निंदा को और बुरी और मुंह से गंदी गंदी गालियां बकने को क्या करो? इन चीजों को खत्म कर दो। और झूठ मत बोलो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ये सब बातों को मुझे और आपको क्या करना है? छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर मुझे और आपको अपने वचन के अनुसार ये सब चीजों को सिखाता है, बता रहा है कि मुझे और आपको कैसे जीवन को बिताना है। और ये पुराने मनुष्यत्व को क्या करना है? मुझे और आपको उतारना। हालेलुया। ये गंदी बातें, ये गंदी चीजें, इन सब चीजों को हमें छोड़ना है। और अभी जब आगरा शहर में आगरा मसीह मंडली के द्वारा पास्टर सूरज प्रवानी जी आए और उन्होंने इन्हीं सब बातों को हम सब के साथ शेयर किया। कलीसिया आगरा की ही कलीसिया नहीं, बल्कि अन्य शहरों से बहुत से भाई बहन आए थे। और उन्होंने ये चीजों को सिखाया
कि एक दूसरे के साथ हमें कैसे जीना है, कैसे हमारा जीवन नम्रता के साथ होना चाहिए, और हमें किसको पहन के रखना है। हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को पहन के रखना है। किसको? यीशु मसीह को। जैसा यीशु मसीह है हमारा, उसी के अनुसार मुझे और आपको अपने जीवन को गुजारना। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे 12वें पद में लिखा है, कुलुस्सियों का 3 अध्याय और उसका 12वां पद कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुनुओं के समान, हालेलुया, जो पवित्र और प्रिय हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि बहुत से बड़े बड़े प्रचारक हैं, बहुत से प्रभु के चुने हुए लोग हैं, और वो कैसे होने चाहिए? वो कहता है तुम चुने हुए के समान, यानी पवित्र होने चाहिए और परमेश्वर के प्रिय होने चाहिए। हालेलुया। और जो भी हम लोग प्रचार करते हैं, या प्रभु के बहुत बड़े 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 दास, बहुत बड़े बड़े सेवक, और वो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार गुजारते हैं कि नहीं गुजारते, ये सब देखना है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब हम पास्टर सूरज प्रभानी जी से मिले, और यहाँ जब उन्होंने प्रचार किया, उनकी नम्रता, उनकी दीनता, उनके उस जीवन को देख करके हमें बहुत आनंद हुआ, और बहुत सी चीजें आगरा की कलीसियाओं में ने सीखी। आगरा की कलीसिया और आगरा से बाहर के लोगों ने आकर के उनके जीवन से बहुत सी बातों को सीखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके सिस्टर, मैंने पढ़ लिया है कि आप बस में हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी यात्रा को मुबारक करे। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या करो? दीनता, बड़ी करुणा। मेरे और आपके जीवन में करुणा होनी चाहिए, भलाई करने की इच्छा होनी चाहिए, भलाई करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, और हमारे अंदर दीनता और नम्रता होनी चाहिए। हम कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी ऊपर हो जाएं, चाहे हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन मुझे और आपको कैसा बनना है? दीन। और किसकी तरह दीन बनना है? अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के अनुसार मुझे और आपको क्या बनना है? दीन बनना। हालेलुया। और नम्रता मेरे और आपके जीवन से गुजरनी चाहिए, कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसा उसने नहीं किया कि किसी को नेग्लेक्ट कर दिया हो, किसी को छोड़ दिया हो, किसी की ओर ध्यान न दिया हो। वो बड़ा दीन था, वो बड़ा नम्र है, और वो हमसे प्रेम करता है। उसने उस विधवा, जो नाइन नगर की विधवा थी और जिसका इकलौता बेटा था, वो इतना परेशान हुआ कि उससे उसका दुख नहीं देखा गया, और उसने उसके बेटे को क्या करा? जीवित किया। किसके? उस नाइन नगर की विधवा के, जिसका इकलौता पुत्र था। परमेश्वर ऐसा दीन है, ऐसा नम्र है। क्या मेरे और आपके जीवन में नम्रता है? क्या मेरे और आपके जीवन में दीनता है? हालेलुया। और उसकी नम्रता का सबूत देखना है तो कलवरी की क्रूस पर देखिए कि उसने कलवरी की क्रूस पर चढ़कर क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। इससे बड़ा सबूत तो कोई नहीं मिल सकता। और उसकी दीनता को आप देखिए, उसकी नम्रता को देखिए, और वो क्या कह रहा है? उसने अपने चेलों के पैर धोए, उसने ऊपर के वस्त्र उतारे, और वस्त्र उतारने के बाद कब्र में बांधे, और क्या करा? अपने उन 12 चेलों के पैर धोए। गुरु होकर भी उसने पैर धोए। क्या हम जरा से गुरु बन जाते हैं, जरा सा हमारा पद ऊंचा हो जाता है, तो हम सामने वाले को कुछ समझते नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा यीशु मसीह और आपका यीशु मसीह इतना दीन है, नम्र है, कि उसकी तरह मुझे और आपको जीवन गुजारना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अजीत भाई, मैंने पढ़ लिया है, मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा इस सभा के बाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्या हुआ? वो कहता है वचन में,
कि सहनशीलता धारण करो। अब सहनशीलता का धारण क्या है? सहनशीलता क्या है? इतना सहन किया उसने कि उसके मुंह पर थूका गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया, उसके ऊपर उसके गाल के बालों को, मूछों को, दाढ़ी को नोचा गया, उसके वस्त्रों को फाड़ा गया, उसके वस्त्रों को बांटा गया, तो भी सहनशीलता के साथ वो सहता रहा। हालेलुया। किसके समान? एक भेड़ के समान जो ऊन कतरते वक्त शांत रहती है, इतनी सहनशीलता उसने दिखाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप और मैं इस चीजें को, इस जीवन को जीते हैं? और 13वां पद कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हम सहने की तो बात दूसरी, हम चेहरा देखना नहीं चाहता, हम चेहरा नहीं देखना चाहते, हम पसंद नहीं करते, व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते। हालेलुया। आदम और हवा के जमाने में भी आप देख सकते हैं कि आदम ने क्या कहा, जो स्त्री तूने दी है ना, उसने मुझे खिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने क्या कहा कि ये स्त्री जो तूने मुझे दी है ना, ये स्त्री ने मुझे ये फल खिला दिया। मेरे प्रियो, उस समय से, उत्पत्ति से लेके एक दूसरे पर दोष मढ़ने की आदत मेरी और आपकी बन चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर किसी पर दोष लगाने का अवसर मिला है या हो है, तो आप उसकी सह लो। अगर कोई आपसे दोष लगाता है तो आप सह लीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन 3 दिनों में 17, 18 और 19 अप्रैल में हमने जीवन की उन बातों को सीखा मेरे प्रियो, जो बड़ी बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। उन 3 दिनों को जो कन्वेंशन में पास्टर सूरज प्रेमानी जी के साथ हमने गुजारे, उन पलों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं आगरा की कलीसिया के लिए, आगरा के लोगों के लिए, और जो उस कन्वेंशन में थे। जीवन की उत्तम बातों को हमने उनके माध्यम से सीखा। प्रेज द लॉर्ड। कैसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम तो अपराध क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, 7 के 70 दफा, 7 के 70 गुना, 70 गुना क्षमा करो, माफ करो पाप। प्रेज द लॉर्ड। हम एक दूसरे के क्षमा करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। आज लोगों का सोचना ही ये है, उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, जहां वो रहेगा मैं नहीं रहूंगा, ये सोच। प्लीज द लॉर्ड। और रोज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। हम कौन सी प्रार्थना करते हैं रोज? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। और हम अपने एक भी अपराधियों को मेरे प्रियो क्षमा करते नहीं। और हर बार हर रोज न जाने कितनी बार हम कहते हैं ना, हम झूठ नहीं बोलते, न जाने हम कितनी बार हम इस प्रार्थना को बोल के झूठ बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपराध क्षमा करने की तो दूर रहिए मेरे प्रियो, उसकी शक्ल देखना नहीं पसंद करते। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। प्रभु ने तो कर दिए, उस कलवरी की क्रूस पर चढ़कर भी उस चोर ने भी गुनाह, उसके ऊपर पाप दोष लगाए, लेकिन फिर भी उसने बर्दाश्त किया। लोगों ने उसके ऊपर थूका, लोगों ने उस पर मारा और उसके कपड़ों को बांट लिया मेरे प्रियो। हालेलुया। तब भी मेरे और आपके खुदा ने सब चीजें बर्दाश्त की। वो चाहता तो 12 पलटन बुला सकता था। किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी की ताकत नहीं मेरे प्रियो कि वो उसको छू भी सके। उसकी मर्जी से छुआ लोगों ने उसको। प्रेज द लॉर्ड। जीवन देने वाले, जीवन के कर्ता यीशु मसीह को उन्होंने कलवरी की क्रूस पर चला दिया मेरे प्रियो। आज हालेलुया,
वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इन सब के ऊपर जो जो इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। क्या हमने अपनी कमर को प्रभु के प्रेम से बांधा है? क्या हम अपनी उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप उससे उसकी बनाई हुई सृष्टि को प्रेम नहीं करते। वो कह रहा है सब बातों से ऊपर कौन है? प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है। हमें अपनी कमर में हम बेल्ट बांधते हैं, वो कहता है कि प्रेम क्यों कि सिद्धता का जो कटिबंध है बांध लो। मुझे और आपको प्रेम का कटिबंध बांधना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह की शांति जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, मेरे और आपके हृदय में राज्य करें। मेरे और आपके हृदय में क्या यह राज्य कर रहा है? उसको मारना है, उसको परेशान करना है, उसके साथ बुरा व्यवहार करना है, उसका ये करना है, उसका वो करना है, ऐसे जीवन गुजार रहे हैं। और वो कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में मेरी शांति राज्य करे। हालेलुया। और तुम धन्यवादी बने रहो। जरा सी गलती हो गई, परमेश्वर तूने मेरे घर में ऐसा कोहराम मचवा दिया, परमेश्वर तूने मेरे अजीज को ले लिया, परमेश्वर मेरे बच्चों की नौकरी ने ले गई, परमेश्वर मेरा ये हो गया, परमेश्वर मेरा वो हो गया। दुनिया भर के इल्जाम अपने कर्ता, जीवन के कर्ता अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगा देते हैं। हालेलुया। हमसे वो कह रहा तुम धन्यवादी बनो। हम धन्यवादी तो बनने के लिए तैयार ही नहीं। सरासी गलती हो गई तो धन्यवाद की जगह प्रभु तूने ये कर दिया, प्रभु मेरे जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे जीवन साथी को ले लिया, प्रभु मेरे बच्चों की नौकरी, मेरे बच्चों की शादी, मेरे बच्चों का ये, मेरा वो, मेरा ये, इसी में जीवन प्रभु पर दोष लगा कर धन्यवाद देने के बजाय उसको दोष लगाता है। प्लीज लॉर्ड, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मैं और आप मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को तो अधिकाई से बसने नहीं देते। क्यों? मेरे जीवन में टीवी है, मेरे जीवन में सांसारिक गाने हैं, मेरी बुरी बातें हैं, अलग अलग विचार हैं। मसीह का जो वचन है मेरे और आपके जीवन में बस ही नहीं पा रहा है। और वो कह रहा है सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। क्या मैं और आप एक दूसरे को सिखा रहे, चिता रहे? मेरे प्रियो, मेरे अंदर आप ये समझ लीजिए एक आदत है कि अगर कोई बात हमारे सामने हो रही है और परमेश्वर वचन के अनुसार अगर वो नहीं हो रहा तो मैं बीच में बोल देता हूँ। मुझे बताना है कि नहीं भाई, नहीं बहन, ये वचन के अनुसार नहीं है। वो कह रहा है क्योंकि मैं इस लाइन पर विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को चिताओ और समझाओ। कोई बुरा मानता है तो मान लेने दीजिए, कोई बात नहीं। मानता है तो मानने दीजिए। अगर वो आपकी बात का बुरा मानता है, इसका मतलब वो वचन को ग्रहण कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आधुनिक गीत गाने हैं। फिल्मी गीत नहीं गाने, और चीजें नहीं करनी है। और अंत पर 17वां पद कहता है वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की योजना पर चलते हैं? और मैं वचन के अनुसार, क्या मैं और आप वचन के अनुसार काम करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो कुछ भी करो वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का क्या करो? धन्यवाद दो। हम तो धन्यवाद देने के लिए तैयार ही नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम तो परमेश्वर का धन्यवाद, जरा सी गलती हो गई, सारे सी कोई बात हो गई, एकदम हम परमेश्वर के विरोध में बात करने लगते हैं। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।
और विशेष हम प्रार्थना करेंगे भाई अजीत प्रसाद जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए कि परमेश्वर ने उनके विवाह के आज 32 वर्षों को पूरा किया है। सो परमेश्वर इस जोड़े पर अपनी आशीष रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपके प्रेम, आपकी दया करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि आपने भी जीवित रखा है, अच्छा रखा है, समय दिया कि हम आपके मीठे सामर्थ्य जीवित प्यारे नाम को ले सके और आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरे वचन की सेवकाई कर सके, इसके लिए धन्यवाद। जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन जुड़े और ऑफलाइन ऐसे देखते हैं, खुदावन सब पर आशीष हो। खुदावन प्रार्थना करते हैं जहां तक तेरा नाम नहीं पहुंचा उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि वो नाम पहुंच सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं भाई अजीत प्रसाद जी के लिए और उनके पत्नी और इस परिवार के लिए खुदावन, कि आपने आज से 32 वर्ष पूर्व उनको जोड़ा था खुदावन, और उनके 32 वर्षों को पूरा कराया। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी दया दृष्टि करुणा इन दिनों पर बनी रहे, इनके जीवन पर आपके आशीष हो खुदावन। ये दोनों आपके विश्वास में बढ़े, आपका प्रेम इन दोनों के बीच में रहे खुदावन। सहायता करिए, दोनों को आशीषित दीजिए, बरकत दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, और लगातार तब ये तेरे वचन में जुड़े रहे, तेरी सेवकाई कर सके। और भी अन्य भाई बहनों को जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, जिनके जन्मदिन है, यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपता हूं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। और कल के जो स्लॉट है उसके बारे में हम बता देंगे आपको, और रात को 10 से 10:30 बजे लगातार जुड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की।